क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, मैं कौन हूं? यह प्रश्न जितना सरल लगता है, उतना ही रहस्यमय और गहरा है। यह प्रश्न न केवल दर्शन शास्त्र का मूल है, बल्कि आत्मा की सबसे प्राचीन पुकार है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है, तब वह केवल होता है। उसे नहीं पता कि वह कौन है, क्या है, उसका नाम क्या है। समय के साथ समाज उसे बताता है, तुम्हारा नाम अर्जुन है, तुम लड़के हो, तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए। धीरे धीरे वह बच्चा उन सब पहचानों को सच मानने लगता है। वह समझने लगता है कि वह वही है जो दूसरों ने कहा। लेकिन भीतर कहीं ना कहीं वह प्रश्न दबा रह जाता है, क्या मैं सच में वही हूं जो दुनिया कहती है? हम कहते हैं, मैं इंजीनियर हूं, मैं पिता हूं, मैं हिंदू हूं, मैं भारतीय हूं। पर सोचिए, अगर एक दिन आपकी नौकरी छिन जाए, परिवार दूर हो जाए, नाम बदल जाए, तब क्या आप रहेंगे? इसका उत्तर है हां, आप तब भी रहेंगे, क्योंकि आप इन सभी से परे हैं। अद्वैत वेदांत, जिसका अर्थ है द्वैत का अभाव, कहता है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। उपनिषदों में लिखा है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तत्त्वमसि, तू वही है। इसका अर्थ है, जो चेतना तुम्हारे भीतर है वही पूरे ब्रह्मांड में है। कोई अलगाव नहीं है। शरीर नश्वर है, मन चंचल है, विचार आते जाते हैं, परंतु आत्मा वह साक्षी जो इन सबको देख रही है, अजर, अमर और निर्विकार है। वह चेतना जो अभी यह आवाज सुन रही है, वही तुम हो। जब हम ध्यान करते हैं तो हम धीरे धीरे शरीर, मन और विचार से अलग होने लगते हैं। ध्यान में एक क्षण आता है जब केवल मौन बचता है। वही मौन आत्मा है। रामण महर्षि कहते हैं, प्रत्येक विचार के मूल में जाओ और पूछो, ये किसके लिए है? उत्तर आएगा, मेरे लिए। फिर पूछो, मैं कौन हूं? इस तरह पूछते पूछते अंत में केवल मौन बचता है, और वही आत्मा है। यह संसार एक लीला है, एक सपना है। जैसे नींद में देखे गए सपने सुबह उठने पर समाप्त हो जाते हैं, वैसे ही यह संसार भी आत्मज्ञान के बाद केवल एक दृश्य प्रतीत होता है। जब व्यक्ति साक्षी भाव में स्थित होता है, तब वह जानता है, न मैं स्त्री हूं, न पुरुष, न मैं जाति हूं, न धर्म, न मैं नाम हूं, न रूप। मैं केवल एक साक्षी हूं, एक देखने वाली चेतना। यह पहचान न भाषा से बंधी है, न भूगोल से। सार्वभौमिक है, शाश्वत है। वह चेतना जन्म नहीं लेती, मृत्यु से परे है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जो सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है। इस सत्य को केवल पढ़कर या सुनकर समझा नहीं जा सकता, इसे अनुभूत किया जाना चाहिए। ध्यान, मौन और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से ही इसका अनुभव संभव है। मान लीजिए, एक अभिनेता है जो मंच पर राजा की भूमिका निभा रहा है। वह पूरे भाव से अभिनय करता है, पर भीतर जानता है कि वह राजा नहीं है। वैसे ही हम जीवन के मंच पर भूमिका निभा रहे हैं, मां, पिता, पुत्र, अधिकारी, सेवक। लेकिन भीतर एक साक्षी है जो जानता है, यह सब मेरा असली स्वरूप नहीं है, और यही साक्षी आत्मा है। जब विचार शांत हो जाते हैं, जब मैं और मेरा मिट जाते हैं, तब आत्मा प्रकट होती है। वह किसी ध्वनि में नहीं आती, किसी भाषा में नहीं बोलती। वह मौन है, पर पूर्ण है। मैं कौन हूं? यह केवल दर्शन का प्रश्न नहीं है, यह जीवन का मूल है। इस प्रश्न को गंभीरता से लेने का अर्थ है संपूर्ण जीवन की दिशा को भीतर की ओर मोड़ देना। हर दिन कुछ समय निकालें, आंखें बंद करें और पूछें, मैं कौन हूं? उत्तर नहीं मिलेगा, परंतु एक मौन, एक गहराई, एक शांति धीरे धीरे प्रकट होगी, और वहीं से जीवन का नया अध्याय शुरू होगा। धन्यवाद। यदि यह विचार आपके अंतर्मन को छूते हैं, तो इसे साझा करें और मेटाफिजिक्स डायरी को सब्सक्राइब करें। और हां, अगली बार जब आप दर्पण में देखें, खुद से पूछिए, मैं कौन हूं? जब कोई व्यक्ति इस प्रश्न को अपने जीवन का केंद्र बना लेता है, मैं कौन हूं, तो उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। वह फिर बाहरी दुनिया में पहचान खोजने के बजाय अपने भीतर उतरने लगता है। हर सुबह जागते ही हम कई भूमिकाएं पहन लेते हैं। कोई पति बन जाता है, कोई पत्नी, कोई मां, कोई कर्मचारी। परंतु क्या आपने कभी यह सोचा कि इन सभी भूमिकाओं के पीछे जो मैं है, वह क्या है? यह मैं न जन्म लेता है, न मरता है। यह न सुख से बदलता है, न दुख से। यह साक्षी भाव में स्थित एक मौन ऊर्जा है, जो सब कुछ देख रही है, अनुभव कर रही है,
परंतु उससे जुड़ी नहीं है। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में हम अपने असली स्वरूप को भूल गए हैं। हमने खुद को नाम, पद, उपलब्धियों और असफलताओं से परिभाषित कर लिया है। लेकिन आत्मा, वह तो इन सब से परे है। जब हम ध्यान करते हैं, श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं और विचारों को शांत होने देते हैं, तो एक विशेष स्थिति आती है जहां हम स्वयं को बिना किसी पहचान के महसूस करते हैं। वही क्षण आत्मा का साक्षात्कार है। वही क्षण यह अनुभव होता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं भावनाएं नहीं हूं, मैं केवल एक साक्षी हूं, एक सतत शांत चैतन्य। यह अनुभव क्षणिक हो सकता है, लेकिन वह जीवन को रूपांतरित कर देता है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, ईश्वर को पाना कठिन नहीं है, कठिन है उस लालसा को जागृत करना जिससे तुम उसे वास्तव में पाना चाहो। यह प्रश्न, मैं कौन हूं, वही लालसा जगाता है। हर बार जब आप इस प्रश्न को पूछते हैं, आप अपने भीतर एक परत हटाते हैं। आप माया से एक कदम दूर जाते हैं और सत्य के थोड़ा और करीब आ जाते हैं। जीवन के अंत में जब सब कुछ छूट जाता है, संबंध, वस्तुएं, शरीर, तब यही प्रश्न रह जाता है, मैं कौन हूं? यदि आज आप इस प्रश्न की यात्रा शुरू करते हैं, तो जब वो अंतिम क्षण आएगा, आप भय में नहीं होंगे। आप मुस्कुराएंगे, क्योंकि आपने जाना होगा, अनुभव किया होगा कि आप शाश्वत हैं। तो आज ही से यह साधना आरंभ करें। हर दिन केवल 5 मिनट चुपचाप बैठे, आंखें बंद करें और पूछें, मैं कौन हूं? कोई उत्तर मत ढूंढिए, सिर्फ प्रश्न के साथ रहिए। धीरे धीरे भीतर एक मौन प्रकट होगा और वही मौन आपके अस्तित्व की सबसे सच्ची अभिव्यक्ति है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण की यह यात्रा किसी और के लिए नहीं, स्वयं आपके लिए है। शब्द थक जाते हैं, विचार रुक जाते हैं, पर आत्मा तो बस होती है। उसकी उपस्थिति ही परम सत्य है। और यदि यह वीडियो आपके अंतर्मन को स्पर्श करता है, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने अनुभव नीचे कमेंट करें और इस यात्रा में साथ चलने के लिए मेटाफिजिक्स डायरी को सब्सक्राइब करें। आपका हर एक लाइक, हर एक कमेंट एक नए आत्म जागरण की शुरुआत है। धन्यवाद।